शिवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के संकल्प की गाथाएं तो बहुत है, लेकिन एक ऐसी कथा है जिसने मृत्यु के देवता स्वयं धर्मराज यमराज को भी झुकने पर विवश कर दिया। ज्येष्ठ अमावस्या का वो पावन दिन, वट वृक्ष की छांव और एक पत्नी का अटूट विश्वास। आज हम श्रवण करेंगे वट सावित्री व्रत की वो दिव्य कथा जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि प्रेम और सतीत्व की पराकाष्ठा है। मध्य देश के राजा अश्वपति की तेजस्वी कन्या सावित्री ने अपने जीवन साथी के रूप में निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। देवर्षि नारद ने सावधान किया, सावित्री, सत्यवान अल्पायु है, ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री का उत्तर आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने कहा, पिताजी, पति का चयन एक बार होता है, बार बार नहीं। राजमहल के सुख त्याग कर सावित्री वन की कुटिया में आ गई। समय बीतता गया और वो भयावह दिन भी आ पहुंचा। ज्येष्ठ अमावस्या। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल की ओर बढ़े और उनके पीछे पीछे चल पड़ी सावित्री, अपने हृदय में काल का भय और मुख पर नारायण का नाम लिए। जंगल के बीचों बीच वटवृक्ष के नीचे सत्यवान ने सावित्री की गोद में सिर रखा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी वहां साक्षात यमराज प्रकट हुए। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे हो ली। यमराज ने कहा, हे पुत्री, लौट जाओ। मृत शरीर के पीछे आना नियति के विरुद्ध है। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता पर दृढ़ता से कहा, भगवन, जहां पति वहीं पत्नी, यही सनातन धर्म है। सावित्री की विद्वत्ता और अटूट निष्ठा देख यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई और भक्ति से पहले 2 वरदानों में सास ससुर की दृष्टि और खोया हुआ राज्य मांग लिया, और तीसरे वरदान में मांगा 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य। यमराज ने तथास्तु कह दिया, पर तभी उन्हें बोध हुआ, सत्यवान के बिना सावित्री माता कैसे बन सकती थी। अपनी ही मर्यादा की रक्षा के लिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। प्रेम की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। तभी से इस वटवृक्ष को पूजनीय माना गया। जैसे बरगद का पेड़ सदियों तक जीवित रहता है और अपनी शाखाओं से सबको आश्रय देता है, वैसे ही हर सौभाग्यवती स्त्री इस दिन अपने परिवार की लंबी आयु और अक्षय सुख की कामना करती है। कच्चा सूत लपेटना केवल एक रस्म नहीं बल्कि पति पत्नी के अटूट बंधन का प्रतीक है। ईश्वर आप सभी के सौभाग्य की रक्षा करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छुई हो तो इसे साझा करें और सनातन संस्कृति की इस मशाल को जलाए रखें। प्रेम और विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय सावित्री, सत्यवान। राधे राधे।